जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर हूँ। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। कौन एकाग्रता प्राप्त करेगा, 30 भिक्षु की कथा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 250। यस्य चेता समुच्छीना मूलघञ्च समूहत स वेदी वा वरति वा समाधिमधिगच्छन्ति। अर्थात जिसके चित्त से उपरोक्त जलन का समूल नाश हो गया है, वह दिन रात सदैव शांत चित्त रहकर सदैव आसानी से एकाग्रता प्राप्त कर लेगा। तो सुनते हैं कौन एकाग्रता प्राप्त करेगा, तिस्स भिक्षु की कथा। तिस्स द्वारा निरंतर निंदा और स्तुति सुनते सुनते जब सभी भिक्षुओं के कान पक गए, तब उन्होंने सोचा क्यों न हम तिस्स के परिवार वालों की वास्तविकता की जांच करें और तिस्स की बातों में कितनी सच्चाई है। इसीलिए उन्होंने उससे पूछा, भंते तुम्हारे परिवार के सदस्यगण कहाँ रहते हैं? तिस्स ने जवाब दिया, फला फला गांव में। तब भिक्षुओं ने कुछ तरुण भिक्षुओं को उस गांव में वस्तुस्थिति पता लगाने के लिए भेजा। गांव वासियों ने तरुण भिक्षुओं का स्वागत किया। उन्होंने उनके आवास और भोजन की व्यवस्था करा दी। युवक भिक्षुओं ने ग्रामवासियों से पूछा, इस गांव में एक युवक गांव से बाहर निकलकर भिक्षु बना है, उसके परिवार वाले कौन है? उनका नाम तिस्स है। ग्रामवासियों ने सोचा, हमारे कुल गुरु गृह से तो कोई भी अभी तक भिक्षु नहीं हुआ है, ये नवयुवक क्या पूछ रहे हैं। फिर सोचकर उन्होंने उन भिक्षुओं से कहा, भंते हमारे एक द्वारपाल का पुत्र कुछ बढ़े लोगों के साथ बाहर गया था और उधर ही श्रावस्ती में उसने संसार से संन्यास ले लिया। संभवतः आप उसी की चर्चा कर रहे हैं। आप उसी से के विषय में तो नहीं पूछ रहे हैं। इस प्रकार उन भिक्षुओं ने तिस्स के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली और उसका कोई ऐश्वर्यवान संबंधी उस ग्राम में नहीं रहता था। वे वहां से श्रावस्ती वापस आ गए और अपने वरीय भिक्षुओं को सच्चाई बता दी। भंते तिस्स अकारण ही सभी जगह अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। इस प्रकार भिक्षुओं के समक्ष तिस्स के वाग्जाल की पोल पूरी तरह खुल गई। बात बुद्ध तक पहुंची। तब बुद्ध ने कहा, शिष्यों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि तिस्स बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। इससे पूर्व जन्म में भी वह नमक मिर्च मिलाकर बातें करता था। पहले भी वह बिना किसी बात के अपनी डफली अपना राग बजाता रहता था। शिष्यों ने उसके पुनर्जन्म की कहानी विस्तार से जाननी चाहिए। तब तथागत ने कटाहक जातक की कथा सुनाई और उपदेश दिया, भिक्षुओं, जो कलुषित हृदय का पुरुष दूसरों द्वारा थोड़ा या बहुत रूखा सूखा दान दिए जाने पर या दूसरों को दिए जाने पर और स्वयं को नहीं दिए जाने पर दुखी हो जाता है, उसको ध्यान तथा विपश्यना भावना का मार्ग फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार उपदेश देकर बुद्ध ने उक्त गाथा सुनाई। यस्य चेत समुच्छीना मूलघञ्च समूहत स वेदी वा वरति वा समाधिमधिगच्छन्ति। साधु साधु।